Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And आज एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस मॉक ने कैट के मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं जिसमें 6 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं एट द प्राइस ऑफ 599। अगर आप अभी कैट 20 कूपन कोड यूज़ करते हैं तो वो आपको मिलेगा एट द प्राइस ऑफ 479। तो अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप ये मॉक टेस्ट ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो आज हम अपना जो मॉक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सिक्योर एंड फेयर। इट्स अबाउट डार्क पैटर्न्स। डार्क पैटर्न्स कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो बहुत सारे वेबसाइट्स, स्पेशली जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो यूज़ करती हैं और अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए इनडायरेक्टली कुछ हिडन वेज यूज़ किए जाते हैं ताकि वो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। इसके ऊपर ये एडिटोरियल है, आपको क्विकली रीड करना है। पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करना है और उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, फाइंड करना नज से सिमिलर कौन सा वर्ड है इन सब में से। ओके, डैब, प्रॉड, हॉल, स्टैगर एंड स्लॉग। ओके, चलो आई थिंक आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। आई होप पैसेज भी रीड कर लिया है। सो ओके, जस्ट ठीक है। सो सिक्योर एंड फेयर। India's efforts to regulate insidious e-commerce trade practices known as dark patterns are a welcome step. Insidious क्या होती हैं? अच्छा, उससे पहले रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, जैसे कि रेगुलेटर्स हमारे जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है तो उसमें सेबी रेगुलेटर है, ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई रेगुलेटर है। तो रेगुलेटर क्या करता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं जो फॉलो करने होते हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर में जितने भी प्लेयर्स हैं, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट जो हैं वो सेफ गार्डेड रहें। तो यहाँ पर रेगुलेट करने की बात हो रही ई कॉमर्स ट्रेड प्रैक्टिसेस को, और उनके लिए एडजेक्टिव यूज़ किए इंसीडियस। इंसीडियस की लॉन्ग टर्म में जो हार्मफुल हो, हमें, क्योंकि वो इतने लॉन्ग टर्म में एक्ट कर रहा होता है हमें पता नहीं चलता, बट लॉन्गर टर्म में कोई चीज़ जो हार्मफुल होती है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इंसीडियस। तो इनको नाम दिया गया इन ट्रेड प्रैक्टिसेस को डार्क पैटर्न्स। ओके, डार्क पैटर्न्स आर अ वेलकम स्टेप। तो ये जो इंडिया कोशिश कर रहा है इन जो ये ई कॉमर्स ट्रेड प्रैक्टिसेस इनको कंट्रोल करने की, इनको रेगुलेट करने की, सो इट इज़ दीज आर अ वेलकम स्टेप एंड लॉन्ग ओवर ड्यू। व्हेन समथिंग इज़ लॉन्ग ओवर ड्यू, अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो एंड इट इज़ ओवर ड्यू, दैट मीन्स वो हो जानी चाहिए थी अब तक लेकिन पेमेंट हुई नहीं है। ये लॉन्ग ओवर ड्यू यानी कि इस पर एक्शन पहले हो जाना चाहिए था एंड अभी तक नहीं हुआ, डिलेड है, बट इट इज़ अ वेलकम स्टेप, इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। द गवर्नमेंट्स consultations with sector stakeholders and consumer advocacy groups culminating with the draft guidelines to prevent and regulate dark patterns. Public comments have been sought by October 5 will, it is hoped, generate the much needed attention this issue deserves. तो यहाँ पर ये mentioned है कि गवर्नमेंट ने कंसल्टेशंस, डिस्कशंस किए किन के साथ, सेक्टर स्टेक होल्डर्स के साथ। कोई भी बिजनेस होता है या कोई भी एक हम कह सकते हैं कोई एक्शन होता है या कोई बिज़नेस है, ठीक है, तो उसमें जो जो लोग उससे अफेक्ट होंगे, चाहे वो बिज़नेस ओनर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, ठीक है, तो वो सब हो जाएंगे उस पर्टिकुलर बिजनेस के स्टेक होल्डर्स। तो जो भी ई कॉमर्स जो सेक्टर है उसमें स्टेक होल्डर यानी जो भी जिनके ऊपर भी उस सेक्टर का इम्पैक्ट पड़ेगा, कंज्यूमर्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, सेलर्स, ठीक है, और मैन्युफैक्चरर्स, तो उन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डिस्कशंस हुए एंड कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स। कंज्यूमर एडवोकेसी अगर हम यहाँ देखिए, एडवोकेसी ग्रुप क्या होते हैं पहले ये देखते हैं।
कोई भी एक पर्टिकुलर कॉज हो, जनरली कोई सोशल या एनवायरमेंटल कोई भी एक कॉज हो सकता है जिसको सपोर्ट करता है ग्रुप, जिसके लिए फाइट करता है, जिस उस स्पेसिफिक कॉज के लिए, तो उनको हम कहते हैं एडवोकेसी ग्रुप। ऐसे एनवायरनमेंट के भी एडवोकेसी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, वुमेंस राइट के एडवोकेसी ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पर कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स यानी जो ऐसे ग्रुप्स जो कंज्यूमर के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए काम करते हैं, तो उनके साथ डिस्कशंस हुए, कल्मिनेटिंग विद द ड्राफ्ट गाइडलाइंस। कल्मिनेट होना यानी कि एक तो होता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचना, कल्मिनेट होना, एक होता है एंड होना। तो जो डिस्कशंस कल्मिनेट हुए यानी डिस्कशंस एंड हुए, दे एंडेड इन द ड्राफ्ट गाइडलाइंस। ड्राफ्ट क्या होता है? आप ईमेल लिखते हो, ठीक है, वो ड्राफ्ट में आप सेव करते हो, यानी कि एक रफ आपने स्केच बनाया, रफ ईमेल लिखा, बाद में आप उसको फिर सेंड करते हो। तो ड्राफ्ट्स क्या होते हैं? वो एक तरह से प्रीलिमिनरी स्टेज होती है, एक रफ स्केच होता है किसी भी चीज़ का। तो ये जो गाइडलाइंस हैं, ये भी इन डिस्कशंस के बाद कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं जो कि प्रीलिमिनरी, यानी कि अभी वो उनमें इम्प्रूवमेंट्स होंगी, पर ये गाइडलाइंस बनी है। और ये गाइडलाइंस किस लिए बनी है? टू प्रिवेंट एंड रेगुलेट डार्क पैटर्न्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये हाइफन है यहाँ, तो ये डार्क पैटर्न्स के बारे में या ये जो अभी गाइडलाइंस इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। क्या कि पब्लिक कमेंट्स हैव बीन सॉट सीक का पास्ट फॉर्म सॉट, यानी कि गवर्नमेंट ने लोगों के कमेंट्स भी मांगे हैं, और ये 5 अक्टूबर तक लोग जो है अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स इन पर्टिकुलर गाइडलाइंस पे गवर्नमेंट को सेंड कर सकते हैं। तो ये जो अब इसको सेंटेंस को कैसे रीड करोगे, विल कैसे फिट हो रहा है? तो यहाँ पर ये देखो कि जो गवर्नमेंट्स कंसल्टेशंस विद स्टेक होल्डर्स एंड कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स, तो यहाँ ये इसके बाद कंटिन्यू होगा, ठीक है। ये जो कल्मिनेटिंग विद द ड्राफ्ट गाइडलाइंस, ये उसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, द गवर्नमेंट्स कंसल्टेशंस विद स्टेक होल्डर्स एंड कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स विल, इट इज़ होप्ड, जनरेट द मच नीडेड अटेंशन। तो ये जो कंसल्टेशंस किए हैं, ये उम्मीद की जा रही है कि वो जो इस पर्टिकुलर इशू पे ज़्यादा ध्यान लोगों का आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे लोगों की अटेंशन, क्योंकि ये इस इशू की तरफ लोगों का ध्यान जाना चाहिए। व्हेन द ब्रिटिश यूजर एक्सपीरियंस रिसर्चर हेनरी ब्रिंगनल coined the term dark patterns in 2010, Google, now Alphabet, was considered a benign search engine। तो पहली बार ये टर्म डार्क पैटर्न्स कब बनाई गई थी? ये बनी थी 2010 में। किसने? हैरी ब्रिगनल। कॉइन वर्ड का मतलब होता है, एक तो मनी वाला कॉइन होता है, दैट्स अ नाउन। व्हेन यूज्ड एज अ वर्ब इट मीन्स टू नेम समथिंग, किसी चीज़ का नाम रखना। तो एक ये टर्म जो है वो कॉइन की गई थी। ये टर्म किसने रखी थी? हैरी ब्रिगनल, ओके, 2010 में। उस वक्त गूगल वॉज कंसिडर अ बेनाइन सर्च इंजन। बेनाइन होता है जो हार्मलेस हो, ठीक है, जो हार्मफुल ना हो। तो उस वक्त तक ये माना जाता था कि जो गूगल है वो सिर्फ एक सर्च इंजन है, एंड इट इज़ नॉट हार्मफुल। उसको ये नहीं माना जाता कि लोगों की प्राइवेसी के लिए या जो है डेटा के राइट्स के लिए वो हार्मफुल है, ये नहीं माना जाता था। एंड फेसबुक, नाउ मेटा, एनेबल्ड लॉन्ग लॉस्ट कनेक्शन। और फेसबुक को किस तरीके से देखा जाता था कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। एंड एन अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस टू पर्सनल लाइफ्स इवन व्हेन पीपल लिव्ड ओशंस अपार्ट। अनप्रेसिडेंटेड मतलब नेवर सीन बिफोर, पहले कभी जो कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया, ऐसी कोई चीज़। तो फेसबुक ने इनेबल किया कि लोग अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है। तो एक पॉजिटिव इमेज थी उस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। Okay, dark patterns of profit making had emerged, but consumer awareness about the consequences to privacy and time, energy and money spent was unclear। तो उस वक्त डार्क पैटर्न्स तो तब उभर के आ रहे थे। एमर्ज मतलब कम टू द सरफेस, यानी कि उस वक्त ऐसे डार्क पैटर्न्स जो है वो सामने आ रहे थे, लेकिन तब सिर्फ शुरुआत हुई थी और लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता, अवेयरनेस नहीं थी इन सब चीज़ों को लेके कि कैसे डार्क पैटर्न्स उनकी प्राइवेसी के लिए खतरा है, उनके टाइम, एनर्जी, मनी, इन सब के ऊपर। तो उस वक्त लोगों को इन डार्क पैटर्न्स के बारे में इतना नहीं पता था। एग्जाम्पल्स ऑफ डार्क पैटर्न्स दैट हैव सिंस बिकम यूबिक्विटस इंक्लूड द ऑटो चेक मार्क फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस वाइल बुकिंग फ़्लाइट टिकट्स। तो अब एक एग्जाम्पल दिया है कि डार्क पैटर्न्स होते क्या हैं। अगर आप कोई अपने फ़्लाइट टिकट्स बुक कर रहे हैं, ठीक है, तो फ़्लाइट टिकट्स बुक करते हुए आप कई बार आप पूरा पेज नहीं रीड करते, आप हर एक
लाइन नहीं रीड करते, तो उसमें आप बुक कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी ट्रैवल इंश्योरेंस वाला जो ऑप्शन होता है वो ऑलरेडी चेक मार्क्ड होता है, ठीक है, आपको उसको खुद रिमूव करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान नहीं देते तो यू विल ऑल्सो बी पेइंग फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि आप इंटेंड नहीं कर रहे थे। तो ये एक डार्क पैटर्न का एक एग्जाम्पल है कि ये यूबिक्विटस यानी कि प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह ये प्रेजेंट है, हर जगह हमें देखने को मिलते हैं डार्क पैटर्न्स, ठीक है। तो ऑटो चेक मार्क इसका एक एग्जाम्पल है। द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ एंटरिंग ईमेल्स और फोन नंबर टू एक्सेस ई कॉमर्स साइट्स which are then used to send text messages or emails that become difficult to block। कभी भी आपको कोई ई कॉमर्स साइट को ब्राउज़ करना होगा तो उसमें आपको फ़ोन नंबर या ईमेल से लॉगिन करना पड़ेगा ब्राउज़ करने के लिए भी, और उसके बाद फिर टेक्स्ट मैसेजेस और ईमेल्स आने लगते हैं और उन्हें ब्लॉक करना भी मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये एक डार्क पैटर्न का एग्जांपल है। और बर्थडे विशेस दैट नज यूजर्स टू बाय देमसेल्व्स अ गिफ्ट, और एक के बर्थडे पर आपके पास मैसेज आता है कि आप ये परचेज़ कर लीजिए, ठीक है, ये फूड ऑर्डर कर लीजिए। तो ये एक तरह से एक नज है, एक पुश है, यूज़र को एक थोड़ा सा पुश करना, एक परचेज़ करने के लिए थोड़ा एनकरेज करना, ठीक है। तो यहाँ पर नज का मतलब है पुश, और जेंटली पुश, किसी यूज़र को हल्का सा कि पुश करना कि वो एक परचेज डिसीजन ले ले। तो ये बर्थडे विश पर ये मैसेजेस भेजना भी एक एग्जांपल है। विद ग्रेटर अवेयरनेस अबाउट द सरप्लस प्रॉफिट मेकिंग मेथड्स ऑफ ऑनलाइन ई कॉमर्स, गवर्नमेंट्स आर स्क्रैम्बलिंग टू रेगुलेट दिस सेक्टर एंड इट्स ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो जैसे जैसे पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा अमाउंट में जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जैसे जैसे पता चल रहा है तो गवर्नमेंट्स जो है अब दे आर स्क्रैम्बलिंग टू रेगुलेट दिस सेक्टर। व्हेन यू स्क्रैम्बल, एक तो स्क्रैम्बल बिखर जाना, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज स्टेट में होना, लेकिन यहाँ पर इट्स अ वर्ब, दे आर स्क्रैम्बलिंग टू डू दिस, मतलब कि वो तेज़ी से एक एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, एक जल्दबाजी में, यहाँ कहें कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो स्क्रैम्बलिंग टू रेगुलेट दिस सेक्टर, टू कंट्रोल कि इस सेक्टर में क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, कैसे जो है वो डिसीजंस लिए जाएंगे। अच्छा, स्क्रैम्बल हम एक और जगह भी यूज़ करते हैं, जैसे कि द एयरफोर्स स्क्रैम्बल्ड 2 जेट्स, ठीक है। तो वहाँ पर स्क्रैम्बल का मतलब होता है कि बहुत क्विकली एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कराना। तो ये मिलिट्री में काफ़ी यूज़ होता है कि स्क्रैम्बल द जेट्स, दैट मीन्स कि वो जेट्स को क्विकली जो है वो टेक ऑफ कराया गया कोई भी एक थ्रेट को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जब डिफरेंट मीनिंग आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्रैम्बल्ड, ओके, कि डिसऑर्गेनाइज स्टेट में है, ओके, स्क्रैम्बलिंग दैट मीन्स टू डू समथिंग क्विकली, और आप जेट्स को भी स्क्रैम्बल कर सकते हो, ठीक है, टू रेगुलेट द सेक्टर एंड इट्स ट्रेड प्रैक्टिसेस। लास्ट मार्च द यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इशूड गाइडलाइंस ऑन हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड अवॉइड डार्क पैटर्न्स, ओके, on social media platforms, and the United States FTC, Federal Trade Commission, last September warned of a rise in sophisticated dark patterns designed to trick and trap consumers। तो एक तो यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड था, उन्होंने भी गाइडलाइंस इशू की थी कि कैसे डार्क पैटर्न्स को अवॉइड किया जा सकता है, और यूएस का जो फेडरल ट्रेड कमीशन है उसने भी लास्ट सितंबर में एक वार्निंग दी थी। द राइज इन सोफिस्टिकेटेड, व्हाट इज सोफिस्टिकेटेड, एक तो यहाँ पर मीनिंग है वेरी कॉम्प्लेक्स, या कि वेरी जिसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हों, और वो एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी है जो वर्क कर रही है, ठीक है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है। तो सोफिस्टिकेटेड डार्क पैटर्न्स, या फिर एडवांस्ड भी हो सकता है, हाईली एडवांस्ड डार्क पैटर्न्स डिज़ाइन टू ट्रिक एंड ट्रैप कंज्यूमर्स। तो कैसे जो फेडरल ट्रेड कमीशन है उसने लोगों को वार्न किया था कि कैसे इनसे बचना है, ओके, क्योंकि ये पैटर्न्स क्या करते हैं, कंज्यूमर्स को ट्रिक करने की, डिसीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और धोखा देने की कोशिश करते हैं, और ट्रैप करने की, अपने कोई चीज़ परचेज करने के लिए डिसीव करने की कोशिश करते हैं। द गाइडलाइंस इन इंडिया डिटेल वेज टू आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट फॉल्स अर्जेंसी। अब यहाँ पर जो गाइडलाइंस अभी इशू की हैं, अभी आई है प्रिलिमिनरी गाइडलाइंस, तो वो किस चीज़ पे फोकस करती हैं? तो डार्क पैटर्न्स के कुछ एग्जांपल्स और गिवन है, उन चीज़ों पे फोकस करते हैं, कैसे फॉल्स अर्जेंसी को प्रिवेंट करना।
जैसे कि कई बार आप परचेज़ कर रहे हो तो वहाँ पर लिखा होगा कि ओके ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट, ठीक है, या फिर ये जो ऑर्डर है ये सिर्फ अभी 30 मिनट्स में ही अवेलेबल है, उसके बाद नहीं होगा ये प्राइस। तो ये और जबकि ऐसा ना हो सकता है कि सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल हो प्लेटफॉर्म के पास, तो इसको कहा जाएगा कि फॉल्स अर्जेंसी है, ताकि कंज्यूमर को पुश किया जाए परचेज करने के लिए। तो ऐसी और डार्क पैटर्न्स है जैसे कि बास्केट स्नीकिंग, ठीक है, कंफर्म शेमिंग, फोर्स्ड एक्शन एंड सब्सक्रिप्शन ट्रैप। तो ये सब भी डार्क पैटर्न के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। A 2021 journal article estimated that over 50% of e-commerce sites used dark patterns. So 2021 में हमें एक आर्टिकल था पब्लिश हुआ, तो उसने एस्टिमेट किया, उसने ये कैलकुलेट किया कि 50% से ज़्यादा ई-कॉमर्स वेबसाइट्स जो हैं वो डार्क पैटर्न्स यूज़ करते हैं अपने सामान बेचने के लिए। ओके, नाउ इन व्हाट इज़ ट्रूली द एरा ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, net technology giants have systematically collected the behavioral footprint of digital users to sell their or third-party products and amass profits that are often larger than the gross domestic products of several nations combined. अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद हम डिफरेंट एरा के लिए हमने डिफरेंट नाम रखे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। तो जो अभी करंटली चल रहा है उसे हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कह रहे हैं। जैसे जैसे तेज़ी से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, एआई सीन में आता जा रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इस एरा में नेट टेक्नोलॉजी जाइंट्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे हैव सिस्टमैटिकली कलेक्टेड द बिहेवियरल फुटप्रिंट्स। उन्होंने एक प्रॉपर प्लान के साथ सिस्टमैटिक वे में उन्होंने लोगों का के बिहेवियरल फुटप्रिंट्स की, लोगों को क्या पसंद है, क्या इंटरेस्ट हैं, क्या लाइक्स है, डिसलाइक्स हैं, वो सब का डेटा उन्होंने कलेक्ट किया टू सेल देयर, डेटा सेल नहीं, अपने प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए, टू सेल देयर और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए। एंड अमास प्रॉफिट्स दैट आर ऑफन लार्जर देन द जीडीपी ऑफ सेवरल कंट्रीज कंबाइंड। और इसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया, अमास यानी कि कलेक्ट किए लार्ज अमाउंट में प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न किए उन्होंने, और वो इतने बड़े लेवल पर है कि वो काफ़ी कई कंट्रीज़ के जीडीपी कंबाइंड जीडीपी से भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, India's efforts so far to regulate this sector have been confined to preventing tax leakages. अभी तक इंडिया किस चीज़ पे फोकस कर रहा था कि ये जो बड़े कॉरपोरेशंस होते हैं, इंटरनेशनल एमएनसीज, स्पेशली जो डिजिटल जो इंटरनेट पर वर्क करते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से या सर्च इंजन से, तो वो क्या करते हैं, वो अपने जो ऑफिसेज हैं वो ऐसी कंट्रीज़ में रखते हैं जहाँ पर टैक्सेशंस ना हो। तो जो भी भले ही पेमेंट इंडिया से हो रही है, लेकिन वो पेमेंट जो है वो उस पर्टिकुलर कंट्री में काउंट होगी जहाँ पर उनका ऑफिस है, एंड उसकी वजह जहाँ पर स्पेशली टैक्सेशन बहुत कम या फिर ज़ीरो है। तो इस तरह वो जिन मार्केट से उन्होंने मनी कलेक्ट किया वहाँ पर टैक्स देने से बचते हैं। तो इंडिया का फोकस ये था कि टैक्स लीकेजेस को प्रिवेंट, रोका जा सके, इस पर फोकस था। एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिक एंड मोटर मर्चेंट्स। ब्रिक एंड मोटर यानी कि जो फिज़िकल जो स्टोर्स हैं उनको बचाने पर फोकस था इंडिया का, ठीक है। एक तो जो फिज़िकल स्टोर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने पर फोकस था, और एक जो ये बड़े कंपनीज टैक्स से बचती हैं, टैक्स इवेजन करती हैं, तो उस पर उनको रोकने पर फोकस था। द न्यू फाउंड फोकस, न्यू फाउंड मतलब कि जो भी नया जो ये फोकस है ऑन कंज्यूमर्स, along with the wider view of the need to safeguard privacy in relation to personal data on e-commerce sites and social media platforms, should boost user confidence and ensure a safe, secure, free and fair digital environment। तो ये है कि जो ये नया जो फोकस है गवर्नमेंट का कंज्यूमर्स पे, ठीक है, इसमें ये वाइडर व्यू यानी कि ज़्यादातर किस चीज़ पर, अब सिर्फ एक या दो चीज़ों पर फोकस नहीं है, अब एक रेंज ऑफ चीज़ों पर फोकस है कि प्रिवेसी सेफ गार्ड करने कंज्यूमर्स की, ठीक है, पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना है ई कॉमर्स साइट्स पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो इससे क्या होगा, इट शुड बूस्ट यूज़र कॉन्फिडेंस, लोगों का, जो लोग कंज्यूमर्स हैं, जो यूज़र्स हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, दे विल गेट अ बूस्ट, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन प्लेटफॉर्म्स के पे, क्योंकि कुछ उनके जो राइट्स हैं वो सेफ गार्ड होंगे इसकी हेल्प से,
ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, सेफ, सिक्योर, फ्री एंड फेयर डिजिटल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तो ये हमने डार्क पैटर्न्स पे आज का ट्यूटोरियल देखा। नज जैसे हमने देखा, इट मीन्स टू पुश समवन टू डू समथिंग, ठीक है, हल्का सा जेंटली पुश करना, किसी को एनकरेज करना। तो प्रॉड जो है वो इसका सिमिलर मीनिंग कन्वे करता है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। बाकी वर्ड्स का क्या मीनिंग है, डैब होता है जैसे आप अगर पानी को, डैब होता है पैट करना है, टैप करना, ठीक है, तो आप डैब करते हो, यू सोक वाटर विद द हेल्प ऑफ अ टॉवल और पेपर, टिश्यू पेपर, ठीक है। हॉल होता है बहुत कोई भारी चीज़ को आप कैरी कर रहे हो, हॉलिंग कोल्स यानी कोयले को उठाकर लेके जाना, बहुत हैवी चीज़ों को लेके जाना, हॉल, ठीक है। स्टैगर इज़ लड़खड़ाना, लूजिंग वंस बैलेंस, ओके। एंड स्लॉग क्या होता है, बहुत कोई मुश्किल काम बहुत लंबे लंबे टाइम तक आप कर रहे हो या कोई बहुत बोरिंग काम है, ठीक है, तो इट्स नॉट अ पॉजिटिव वर्ड। स्लॉग मतलब ऐसे हार्ड वर्क, पॉजिटिव वे में नहीं, हार्ड वर्क, ठीक है, और बहुत ड्रजरी भी हम कहते हैं वर्ड। तो स्लॉग इज़ टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स ऑन समथिंग विच इज़ नॉट वेरी मीनिंगफुल और वेरी बोरिंग, ओके। तो इसलिए वो सारे वर्ड्स करेक्ट नहीं है, 20 का आंसर होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं यहाँ पर आपको उसकी लिस्ट मिल गई है, और मंथली भी आपको PDFs अवेलेबल होंगे इसके, आप अपनी वोकैबुलरी प्रिपेयर कर सकते हैं वहाँ से। सो आई होप यू एन्जॉय दिस सेशन, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।